पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 4 पद संख्या 12 से 16। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगीघा में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। मनन चिंतन। इस दुनिया में यीशु के जीवन काल में नाकेदार समाज में अलोकप्रिय व्यक्ति थे। इस तथ्य के कारण उन्हें रोमन प्रशासन के साथ सहयोगियों के रूप में देखा जाता था। उन्होंने रोमन सम्राट के लिए लोगों से करों का संग्रह किया, साथ ही अपने लिए एक अतिरिक्त राशि भी एकत्र की, चूंकि वे बहुत पैसा लोगों से वसूल करते थे और रोमियों का साथ देते थे। लोग उन्हें नापसंद करते थे और कई लोग उन्हें पापी करार देते थे। फरीसी और सदूकी नाकेदारों को घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे। प्रभु यीशु ने नाकेदार लेवी या मत्ती को शिष्य बनने के लिए बुलाया और उन्होंने यीशु के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपने आनंद में उन्होंने अपने सभी दोस्तों के साथ यीशु को भोजन पर आमंत्रित किया। जब शास्त्रियों और फरीसियों ने कर संग्राहकों के साथ खाने के लिए यीशु की आलोचना की, तब यीशु ने कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु उन लोगों को नहीं बचाते जो स्वयं को ईमानदार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो अपने आप को ईमानदार मानते हैं, उन्हें यीशु नहीं बचाते हैं। वे उन लोगों को बचाते हैं जो पापी होने का एहसास करते और उन्हें स्वीकार करते हैं। यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कभी यीशु की मदद की जरूरत महसूस नहीं हुई। यीशु उनके पापों को माफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद को पापी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया था। वे अपने आप को धार्मिक मानते थे। आइए हम खुद को ईश्वर की कृपा के योग्य होने के लिए नम्र बनाएं। आमीन।